नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। मैं आपका भाई ऋतिक आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आया हूं दोस्तों। हॉर्टिकल्चर का आज कौन सा प्रैक्टिस सेट होने वाला? आठवां। कौन सा? आठवां है जो आपके यूपी कैटेट, ICR, JEET और जो अदर एग्रीकल्चर के जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें इस तरीके के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन क्या दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या टाइम से पहुंच जाए, जो भी हम इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक डालें तो। ठीक है। तो दोस्तों, आज के जो हमारे प्रश्न है, इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो उससे आगे क्या हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो क्लास आपके यूपी कैटेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इससे 100% क्या क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो मैं क्या प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। अगर आप उन्हें देख कर जाते हैं तो आपको 100% क्या 20 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं गैर टाइम वेस्ट करें आगे। तो दोस्तों, आज का हमारा 203 प्रश्न है। ठीक है। ऐसे प्रश्न हैं जो हैं दोस्तों आपके ज़्यादातर ICR में पूछे जाते हैं। इस तरीके के प्रश्न है ICR में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों, जो नीचे दे रखा है इनमें से कौन सा रोंग है, तो वो क्या आपको बताना है। एक तरफ फसल के नाम है और एक तरफ स्थान के नाम है। ठीक है। बैंगन जो है ओरिजिन माना जाता है भारत, तो इसका राइट आंसर है। बैंगन का ओरिजिन स्थान है वो भारत माना जाता है। फूल गोभी का ओरिजिन माना जाता है इटली या मेडिटेरियन रीजन मान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भिंडी, तो भिंडी का भी ओरिजिन क्या माना जाता है? अफ्रीका। ठीक है, ये भी क्या हमारा राइट है। मिर्च का जो ओरिजिन है दोस्तों क्या हमारा? मैक्सिको या अमेरिका। ठीक है, मैक्सिको या अमेरिका। ठीक है, अमेरिका या मैक्सिको क्या है हमारा ओरिजिन है। ठीक। तो दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका डी। मिर्च की इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है? भारत, यो कि जबकि क्या होता है मिर्च का? मैक्सिको या अमेरिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि मिर्च के लाल रंग का क्या कारण होता है। दोस्तों, मिर्च जो होती है हमारी लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है कैप्सिसिन के कारण, कैप्सिथीन के कारण, लाइकोपिन के कारण या बीटा कैरोटीन के कारण। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कैप्सिसाइंथिन जो होता है उसके कारण क्या है? लाल रंग होता है, और कैप्सिसिन के कारण क्या होता है? तीखापन होता है मिर्च के अंदर। इसके कारण क्या होता है? तीखापन होता है। ठीक है, तीखा, इसके कारण क्या होता है? तीखापन होता है। लाइकोपिन किस में पाया जाता है दोस्तों? हमारे टमाटर में पाया जाता है। किसमें? टमाटर में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन जो किस में पाया जाता है? हमारी गाजर में पीला रंग होता है उसकी वजह से। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 105। कह रहा है कि रोपण के लिए प्याज के बहने बोने की आयु उचित होती है। दोस्तों, अगर आप क्या है प्याज बोते हैं तो उसकी बोने की उचित आयु कितनी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 3 से 4 सप्ताह के, 8 से 10 सप्ताह, या सी है 5 से 6 सप्ताह, या 12 से 14 सप्ताह। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको 205 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 से 10 सप्ताह के बाद क्या हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, प्याज की बुआई कर सकते हैं, नर्सरी तैयार हो जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर आप 3 से 4 सप्ताह आप देख सकते हैं किसकी होगी? बैंगन की हो जाती है, टमाटर की हो जाती है दोस्तों। ठीक है, किसकी? टमाटर की, बैंगन की क्या इनकी तैयार हो जाती है। ये 5 से 6 सप्ते में क्या हमारी फूल गोभी वगैरह की तैयार हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 8 से 10 सप्ताह में क्या तैयार हो जाती है। ठीक। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 206। कौन सा है? 206। कह रहा है कि पूसा नवीन एक वैरायटी है, यानी कि पूसा नवीन जो है इज ए वैरायटी किसकी है? ऑप्शन नंबर ए लौकी, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी करेला, ऑप्शन डी सलजम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, मैं बता दूं क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर 206 का, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसकी हो जाएगी? हमारी लौकी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? लौकी की हो जाएगी। ओके। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पीला सिरा मोजैक रोग लगता है। तो दोस्तों, पीला सिरा जो मोजैक रोग लगता है वो किस में लगता है? आपको बता दूं, गाजर में लगता है, फूल गोभी में, भिंडी में, या प्याज में।
तो दोस्तों पीला मोज़ेक जो रोग होता है वो हमारे अंदर किस में जो इफेक्ट करता है, आपने देखा होगा ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि भिंडी के अंदर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं येलो वीन मोज़ेक वायरस। ये किसके द्वारा होता है? व्हाइट फ्लाई के थ्रू, यानी कि ये किसके द्वारा होता है? व्हाइट फ्लाई के थ्रू। ये कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। कैसा है? वायरस जनित रोग है। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, जिसे हम FYM के क्या शॉर्ट नाम से क्या जानते हैं? FYM, येलो वीन मोज़ेक वायरस। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक मिनट रुको, 208 कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ क्या फिर दोस्तों आपको फसल के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ बीज दर दे रखी है। बैंगन की बीज दर कितनी होती है दोस्तों? वो 500 ग्राम होती है, राइट आंसर है इसका भी। भिंडी की हमारी कितनी लगती है? 10 से 12 केजी, ये भी राइट आंसर है। लौकी की कितनी लगती है? 4 से 5 केजी, ये भी हमारा क्या राइट आंसर है। लहसुन की क्या है? 8 से 10 केजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये नहीं है। लहसुन की जो है कितनी है? लहसुन की जो है कितनी है? 8 से 10 केजी। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, कह रहा है कि एक मिनट, दो सौ नौ कह रहा है कि सब्जियों की जो सामान्य आवश्यकता बताई है प्रतिदिन कितनी होती है व्यक्ति के लिए। दोस्तों एक आदमी को प्रतिदिन कितनी सब्जी खानी चाहिए? ऑप्शन नंबर है 85 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 185 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 285 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 400 ग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 285 ग्राम के आसपास क्या हमें सब्जी खानी चाहिए पर डे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 210 कह रहा है कि मिर्च में लगने वाला लीफ कर्ण रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर ए नीमाटोड के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 विषाणुओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जीवाणुओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कवक के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है कौन सा? लीफ कर्ण रोग जो होता है, यानी कि वी राइट आंसर इसका हो जाएगा। विषाणुओं के द्वारा, सॉरी वायरस जनित। ठीक है, किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि 211 कह रहा है कि फूल गोभी में विप्टेल का क्या कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। कह रहा कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? लोहे की कमी से होता है, बोरोन की कमी से, सल्फर की कमी से, या मैलीविडेनम की कमी से। तो दोस्तों विप्टेल जो लगता है रोग वो किसकी कमी से लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैलीविडेनम की कमी से क्या रोग लगता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 212 कह रहा है कि कौन सा असंगत है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा गलत है। बटनिंग जो होती है वो किसकी कमी से होती है? नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है, ये भी क्या हमारा राइट है। ब्राउनिंग किसकी कमी से होती है? बोरोन की कमी से, ये भी हमारा राइट है। रिक्टनेस होती है वो फास्फोरस की कमी से होती है, ये भी हमारा क्या है? राइट आंसर है। अब उसके बाद क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्लाइंडनेस जो होती है वो पोटेशियम की कमी से नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा क्या रॉन्ग आंसर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कौन सा है? अगला प्रश्न आपका 213 कह रहा है कि शकरकंद खाने योग्य भाग होता है। दोस्तों शकरकंद का हम जो भाग खाते हैं वो कौन सा खाते हैं? ऑप्शन नंबर है परिवर्तित तना, ऑप्शन नंबर 2 परिवर्तित जड़, ऑप्शन नंबर सी फल, ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा? पुष्प। तो दोस्तों हम परिवर्तित क्या है? जड़ खाते हैं शकरकंद की, यानी कि जिसे बोलते हैं हम शकलगंजी। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम स्वीट पोटैटो, इंग्लिश की बात करते हैं स्वीट पोटैटो बोलते हैं, खाने की बात करते हैं एडिबल पार्ट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 214 कह रहा है कि निम्न में से कौन से तरबूज की प्रजाति है?
ऑप्शन नंबर ए अर्काजीत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका अर्काहन, ऑप्शन नंबर सी अर्काचंदन, ऑप्शन नंबर डी ज्योति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्काजीत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है आपका 215। कौन सा है? 215। ठीक है, कह रहा है कि प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए एनएन साइनिन के कारण, क्यूरोसिटीन के कारण, लाइकोपिन के कारण या कैरोटीन के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको मैं बता दूं, प्याज का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैरोटीन के कारण। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों इसका 216। कह रहा है कि निम्न में से खीरे की एक संकर वैरायटी यानी कि हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? पूसा अलंकार, पूसा सहयोग, पूसा रूबी, पूसा मंजरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूसा सहयोग राइट आंसर इसका हो जाएगा। पूसा रूबी किसकी है दोस्तों? टमाटर की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूसा मंजरी और किसकी? हमारी लौकी की है। ठीक है, ये आपको क्या पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 217। कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फफूंदी की सहायता से, ऑप्शन नंबर बी केंचुए की सहायता से, ऑप्शन नंबर सी जीवाणुओं की सहायता से, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक उपचार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट जो है केंचुए की सहायता से क्या तैयार का होता है, इनके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 218। कौन सा? 218। कह रहा है कि बांझपन रोधक विटामिन है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ई क्या इसका बांझपन का या निरोधक विटामिन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 219। कह रहा है कि निम्न में से एक परपरागैतिक फसल है। ऑप्शन नंबर ए टमाटर, ऑप्शन नंबर बी आलू, ऑप्शन नंबर सी मिर्च, ऑप्शन नंबर डी फूलगोभी। परपरागैतिक का मतलब होता है इनकी क्रॉस पोलिनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? फूलगोभी। दोस्तों एक बात बता दूं, आप इस चीज़ से क्या है ध्यान रखना है आपको, जिसके क्या है फूल, ठीक है, कैसे होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? सेल्फ पोलिनेशन होती है। टमाटर का आपने फूल देखा हो वाइट कलर का आता, आलू पे भी वाइट कलर का होता हल्का सा, मिर्च पे भी क्या वाइट कलर का आता। तो इसलिए आप क्या ये कॉन्सेप्ट अपने दिया हो कि क्या थोड़ा सा कलर से भी रख लेना कि जो हमारी जो होते हैं फूल ज़्यादातर वाइट कलर का होगा तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, और कलरफुल होगा तो हमारे फूलगोभी जितने भी आपने देखा होगा जो हमारे कुछ को छोड़कर फ्लोरिकल्चर के अंदर ज़्यादातर सब क्या क्रॉस पोलिनेशन के अंदर आते हैं, क्योंकि वो सब क्या कलरफुल होते हैं। ठीक है, यानी कि वाइट कलर से क्या अदर कलर के होते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 220। कह रहा है कि अर्का निकेतन वैरायटी है। ऑप्शन नंबर प्याज की, ऑप्शन नंबर बी लहसुन की, ऑप्शन नंबर सी बैंगन की, ऑप्शन नंबर डी आलू की। तो दोस्तों अर्का निकेतन जो वैरायटी है किसकी है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी कि अर्का निकेतन जो वैरायटी हो जाएगी दोस्तों हमारी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लहसुन की। नहीं, इसकी जो वैरायटी होगी दोस्तों आपके मैं बता दूं किसकी होगी, ए की होगी। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसका राइट आंसर आपके लिए ए हो जाएगा। ठीक है, अर्का निकेता जो वैरायटी है वो किसकी है? प्याज की है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 221। कह रहा है कि पूसा अनुपम वैरायटी है। ऑप्शन नंबर ए टमाटर की, ऑप्शन बी
मिर्च की, ऑप्शन नंबर सी बैंगन की, ऑप्शन नंबर डी शिमला मिर्च की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैंगन की। किसकी है? अनुपम किसकी वैरायटी है? अनुपम बैंगन की है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 222। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ में उगाने के लिए प्याज की उपयुक्त वैरायटी हैं, यानी कि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए एग्री फाउंड रोज, ऑप्शन नंबर बी एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड लाइट रेड या पंजाब रेड राउंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एग्री फाउंड डार्क रेड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 223। कह रहा है कि पंत ऋतुराज एक किस्म है। ऑप्शन नंबर ए टमाटर की, ऑप्शन नंबर बी मिर्च की, ऑप्शन नंबर सी प्याज की, ऑप्शन नंबर डी बैंगन की। तो दोस्तों पंत जो ऋतुराज है वो वैरायटी हमारी किसकी है? बैंगन की है। ठीक है, कैसी है? बैंगन की है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 27। कितना? 224। कह रहा है कि भंडारण अवस्था में प्याज का अंकुरण रोकने के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए NaA का, MH का, GA का या PCPA का। तो दोस्तों MH का यानी कि मैलिक हाइड्रो एसिड का क्या हम प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा यानी कि MH का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 225। 225 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्षा उपहार किसकी प्रजाति है या वैरायटी है? ऑप्शन नंबर ए भिंडी की, ऑप्शन नंबर बी मिर्च की, ऑप्शन नंबर डी पत्ता गोभी की, ऑप्शन नंबर डी प्याज की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि भिंडी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भिंडी ए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 226। कह रहा है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है कौन? एजोटाबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर या नीले हरी शैवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइजोबियम, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों आज का हमारा लास्ट आंसर है। कौन सा? लास्ट है। कह रहा है कि पूसा मेघाली उन्नत किस्म है, किसकी है? गाजर की, ऑप्शन नंबर बी मूली की, ऑप्शन नंबर सी चुकंदर की, ऑप्शन नंबर डी खरबूज की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गैस है गाजर, गैस है गरजना यानी कि मेघालय यानी कि बारिश आना। ठीक है, यानी कि पूसा मेघालय किसकी है? हमारी गाजर की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक प्यारा सा कमेंट करें यार ज़रूर, प्लीज़ सभी से निवेदन है कि एक कमेंट करके ज़रूर जाएं। आप मुझे बताएं आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, और जो हमारी पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक बार यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। सारी क्लासें क्या मैंने करा रखी हैं। अब जो प्रैक्टिस सेट का नंबर है, अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए और या PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर क्या है मैसेज कर सकते हैं 95 28 63 90 99 पर क्या मैसेज करें, और आप क्या इस PDF को प्रैक्टिस सेट को पा सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ क्या आप जुड़ सकते हैं अच्छे नंबरों के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। धन्यवाद।